Hello students, today we discuss a new topic. The topic name is Inquiry Based Learning. This means पूछताछ आधारित शिक्षा। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? पूछताछ आधारित शिक्षा क्या है? पहले जानना चाहेंगे व्हाट इज़ इंक्वायरी। इंक्वायरी में हम लोग बोल सकते हैं इसका अर्थ होता है जांच करना, समीक्षा करना या तहकीकात करना। ये उसी समय किया जाता है, किसी चीज़ के ऊपर में जांच पड़ताल इसीलिए किया जाता है उस चीज़ को ज़्यादा बेटर करने के लिए या उस चीज़ में ज़्यादा गुणवत्ता को निखार करने के लिए, उसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक तौर पर इसको व्यवहार में लाया जाता है। आज उसके बारे में संपूर्ण डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट एम्फसाइजेस द स्टूडेंट्स रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। जिसका अर्थ हम लोग बोल सकते हैं पूछताछ आधारित शिक्षण सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जो सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भूमिका पर जोर देता है। Rather than the teacher telling students what they need to know, students are encouraged to explore the material, ask questions, and share ideas. शिक्षकों को यह बताने के बजाय के छात्रों को क्या पता होना चाहिए, छात्रों को कौन सा सामग्री का पता लगाने, प्रश्न पूछने और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Overall, the inquiry-based instruction या learning is principally very closely related to the development and practice of thinking and problem-solving skills. जांच आधारित निर्देश, सिद्धांत और सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल के विकास और अनन्य अभ्यास से बहुत निकट से संबंधित है। यहाँ पे ये टेक्निक, उसका प्रैक्टिस और उसका डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, जो 3-4 पॉइंट होता है, इसका टोटल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को फोकस करता है। इसका हम लोग अभी और डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यूजेस डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग इंक्लूडिंग स्मॉल ग्रुप डिस्कशन एंड गाइडेड लर्निंग। पूछताछ आधारित शिक्षण छोटे समूह में चर्चा और निर्देशित सीखने सहित सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। मतलब जो यहाँ डिफरेंट अप्रोचेस मतलब बहुत तरीका का अधिगम का शैली जो बोलते हैं या मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग को आइदर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करते हैं या बच्चे लोग को निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं जे कि कैसे वो शिक्षा ग्रहण कर पाए और शिक्षा प्राप्त कर पाए। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड मटेरियल, स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग। यहाँ पे फोकस ज़्यादा होता है जो कि कोई शिक्षण प्रणाली की जब बात होता है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को याद करना या आज पर रोट मेमोराइजेशन, रट के याद करना और बार बार उसको मतलब जैसे बोलते हैं रटना, प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे बताया जाता है प्रैक्टिकल लेवल पे स्टूडेंट उसको जो अपने हाथ के ज़रिए से और अपना दिमाग लगा के जो काम करेंगे शिक्षण अधिगम के दौरान, वो उनका लाइफ में काम आएगा, जिसको हम लोग को लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं। आज पर द डेफिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी के डेफिनेशन के हिसाब से करके सीखना। पहले विद्यार्थी तथ्यों और सामग्री को याद रखने के बजाय करके सीखते हैं। याद करना जितना इम्पोर्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को आप अपने हाथ से अपना दिमाग लगा के काम करें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल तौर पर उसको सीखें। दिस अलाउज देम टू बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। यह उन्हें अन्वेषण, अनुभव और चर्चा के माध्यम से ज्ञान
का निर्माण करने की अनुमति देता है। यहाँ पे ओवरऑल जब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का बात होता है, जांच पड़ताल करना या तहकीकात करना शिक्षण प्रणाली के दौरान, इसका टोटल और यहाँ पे 3 पॉइंट को डिपेंड करता है। एक तो होता है अन्वेषण, आप अपना दिमाग लगा के उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके ऊपर वेरीफाई कीजिए। देन होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को आप अनुभव कीजिए या आपका पास्ट सिचुएशन, उसको भी अनुभव के तौर पर देखा जाता है। एंड डिस्कशन, आपको कोई प्रॉब्लम रहता है आप टीचर के साथ शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए, आपका पीयर ग्रुप्स में या फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए और डिस्कशन कीजिए, जो कि इस अधिगम प्रणाली को ज़्यादा फ्रूटफुल करता है या क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल करता है। देन इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इफेक्टिव? क्या पूछताछ आधारित शिक्षण प्रभावी है? इसको जानने के लिए जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक्टिवली एंगेजेस students in the learning process. प्रायोगिक शिक्षण की तरह पूछताछ आधारित शिक्षण सक्रिय रूप से छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में संलग्न करता है। यहाँ पे स्टूडेंट फुली एंगेज होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फॉर लर्निंग। अधिगम को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अपना योग्यता, क्षमता और अपना व्यवहार को जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट हियरिंग और राइटिंग व्हाट दे आर लर्निंग। छात्र केवल सीखने या लिखने के लिए नहीं सीख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। छात्र केवल सीखने, लिखने और सीखने के लिए सिर्फ लिखेंगे और या सीखेंगे या पढ़ाई करेंगे, वो उनका पढ़ाई पूरा हो जाएगा, यह बात है वो नहीं होता है। यहाँ पे बात होता है सुनना, लिखना, पढ़ना और खुद को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना, खुद को उसी पढ़ाने शिक्षण अधिगम के दौरान खुद को जो टॉपिक हो, जो सब्जेक्ट हो या जो मैटर हो उसके डिस्कशन किया जा रहा है, खुद को इन्वॉल्व करना। देन इंस्टेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू एक्सप्लोर ए टॉपिक मोर डीपली एंड लर्न फ्रॉम देयर ओन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसके बजाय छात्रों की किसी विषय को अधिक गहराई से जानने और अपने स्वयं के तेज हाथों के अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। मतलब बच्चे, स्टूडेंट, उनको गहराई से किस चीज़ को अधिग्रहण करना जब बात होता है तो यहाँ पे वो अपना मतलब फास्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब आप खुद को नियोजित करना होता है, खुद इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज़ में अपना हाथ से प्रैक्टिस करना होता है और अपना दिमाग लगा के वो काम को पूरा करना होता है, वो टास्क को पूरा करना होता है, जो कि उनका अधिगम प्रणाली सक्सेसफुल हो। देन we retain 75% of what we do compared to 5% of what we hear and 10% of what we read। यहाँ पे बताते हैं हम जो कुछ भी सुनते हैं उसके 5% की तुलना में हम 75% बनाए रखते हैं। मतलब क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। 75% हम उसमें इफोर्ट लगाते हैं, लेकिन याद रहता है या दिमाग में उसको रख पाते हैं 5%। और देन और 10% हम जो पढ़ते हैं उसका याद रखते हैं। और जैसे कोई सी बात बताया जाता है उसमें हम लोग 75% का अगर वहाँ पे इफोर्ट दिखाते हैं, लेकिन 5% हम लोग को याद रहता है और 10% हम पढ़ पाते हैं। ये बात बताया जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। Then inquiry-based learning allows students to better understand and recall material by actively engaging with it and making their own connections। जांच आधारित शिक्षण छात्रों को बेहतर ढंग से सामग्री को समझने और याद करने और अपने स्वयं के कनेक्शन बनाने की अनुमति देता है। यहाँ पे टोटल जितना हम लोगों से पहले भी डिस्कशन किए, यहाँ पे आपको समझना है और जो शिक्षण सामग्री है उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए
और उसको वही शिक्षण सामग्री को आप किस उपाय से और किस जरिए से या किस माध्यम से उसको उपयोग करते हैं अपना शिक्षण अधिगम के दौरान, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का एबिलिटी और स्टूडेंट का कैपेसिटी के ऊपर। एंड देन आप कनेक्ट करते हैं, हर चीज़ को एक साथ में जुड़ा रहना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई का बात होता है उसमें लिखने का भी कनेक्शन रहना चाहिए, अगर लिखने का बात होता है पढ़ाई लिखाई होता है उसमें समझने का भी कनेक्शन होना चाहिए, ज्ञान अधिग्रहण करने का भी कनेक्शन होना चाहिए। उसको प्रैक्टिकल तौर पर आप कितना प्रूव कर पाते उसका भी कनेक्शन रहना होता है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल बात जब किया जाता है पूछताछ आधारित शिक्षण या जांच आधारित शिक्षण में, यहाँ पे बच्चे लोग का सोचना समझना का कैपेसिटी होना चाहिए, ज्ञान अधिग्रहण करने का क्षमता होना चाहिए, हाउ टू यूज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कैसे शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवहार में लाया जा सके उसमें नॉलेज होना चाहिए, एक्टिवली एंगेज मतलब खुद को सक्रियता के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, और उसके साथ साथ हर चीज़ के साथ लिंक होना चाहिए, फ्रेंड टीचर और जितना आपका पीयर ग्रुप्स होते हैं उनके साथ साथ में आपका टॉपिक को लेके आपका पढ़ाई लिखाई को लेकर डिस्कशन होना चाहिए, डाउट क्लियर करना चाहिए, और अपना शिक्षण अधिगम प्रणाली के जो ज्ञान अधिग्रहण करते हैं उसको दूसरे साथ शेयर करना रहता है। ये ओवरऑल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को फोकस करता है। आज हम लोग को इसका क्या है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और ये कि सच में ये प्रभावशाली है या नहीं उसके बारे में डिस्कशन किए। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए थैंक यू।